सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं जो ब्लीच का एपिसोड नंबर 15 है ना, वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें इचिगो और कॉन को दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉन ना काफ़ी वियर्डली ड्रेसअप किया गया था। ये सब काम जो है ना इचिगो की बहनों ने किया था, जिसको देख के ना जो अपना कॉन है ना वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था इचिगो की बहनों से। और वो इचिगो के ऊपर कंप्लेन कर रहा था कि तुम अपनी बहनों को समझाओ, मेरे साथ ये सब काम ना करे। लेकिन जो अपना इचिगो था ना वो पूरी तरीके से कॉन की बातों को ना अनसुना कर रहा था, मतलब इग्नोर मार रहा था अपने कॉन को उसके मुँह पे। देन फिर कौन सोचता है कि इस घर में मेरी इज्जत नहीं है, तो मेरे को इस घर से निकल जाना चाहिए। तो एक प्लान करता है कि मैं इस घर से भाग जाऊंगा। ये सब सोच के ना जो अपना कौन है वो घर से निकल जाता है। घर से वो जैसे ही बाहर निकलता है उसको रास्ते में दो लड़कियां आती हुई दिखती है। तो वो मतलब एक टॉय की तरह बिहेव करने लग जाता है रोड के ऊपर, मतलब गिरा रहते हैं ना टॉयज वैसा। लेकिन वो जो लड़कियां है ना वो कौन को इग्नोर मार के उसके ऊपर ही कदम रख के चली जाती है। जैसे ही वो उसके ऊपर कदम रखती है ना, जो अपना कौन है वो चिल्ला देता है। वो लड़की लोग भी सुन लेती है ये आवाज़ और उनको समझ आ जाता है कि कौन जो है ना वो अलाइव है, मतलब वो टॉय अलाइव है। कौन को समझ आता है कि वो फंस गया है यहाँ पर, तो वो सीधे भाग जाता है वहाँ से। लेकिन ये जो लड़की है ना ये इचिगो की क्लासमेट थी, और ये जो लड़की है ना काले बाल वाली, ये एक एथलीट है, मतलब ये रनर है। तो ये मतलब अपनी फुल स्पीड में भागती कौन के पीछे। देन फिर हमें रुकिया और ओरेहिमे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ओरेहिमे है ना वो रुकिया से पूछ रही होती है कि तुम्हारे समर हॉलीडेज के क्या प्लान है। तो रुकिया बोलती है कि मेरा कोई ऐसा खास प्लान नहीं है समर हॉलीडेज का। तो ओरेहिमा बोलती है कि क्या तुम हमें समर हॉलीडेज के लिए ज्वाइन कर सकती हो, हम सोच रहे हैं कि साथ में फायरवर्क्स देखेंगे, तो साथ में दोस्तों के साथ देखना काफ़ी अच्छा प्लान होगा हमारे लिए। रुकिया जो है ना वो ओरेहिमे का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था ना हॉलो वाला, उसकी वजह से सोल सोसाइटी कंटिन्यूसली रुकिया और इचिगो को ढूंढ रही है, और उसकी वजह से अगर इचिगो फंस गया ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। फिर हमें कौन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान बी के साथ रेडी रहता है। उसका प्लान बी ये था कि वो इस बार ओरेहिमे के सामने गिरेगा, क्योंकि ओरेहिमे एक बहुत ही ज़्यादा सीधी लड़की है और वो उसको जल्दी मतलब एक्सेप्ट कर लेंगी। ये सब चीज़ें जो अपना कौन है ना वो सोच ही रहा होता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो एकदम बॉल के ऊपर चिपक जाता है। तभी जो तासुया है ना वो बॉल बहुत ज़ोर से फेंकती है ओरेहिमा की ओर, और ओरेहिमा भयंकर का हिट करती है वो बॉल को, जिससे कौन की ना चटनी बन जाती है। देन फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इचिगो और ओरेहिदा है ना वो एक दूसरे से बात तो कर रहे थे, उनके बीच में फ्रेंडशिप भी हो गई थी, लेकिन दोनों का ईगो जो है ना वो एक दूसरे के सामने आ रहा था। देन फिर लंच टाइम चालू हो जाता है, जहाँ पर जो गर्ल्स है ना वो एक साथ बैठ के लंच कर रही थी। तभी एक लड़की रुकिया से पूछती है, क्या तुम इचिगो को पसंद करती हो। रुकिया बोलती कि मैं इचिगो को पसंद नहीं करती हूँ, मैं बस उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ। तभी चिजुरू बोलती है कि तुम लोग किसी को भी पसंद कर लो, लेकिन मेरी पसंद तो ओरेहिमे ही है। ये सब सुन के तो तासुया रहती है ना वो सीधे अटैक कर देती है चिजुरू के ऊपर। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कौन को दिखाया जाता है, जो कि उरुहारा स्टोर के सामने खड़ा होता है। वो सोचता है कि उरुहारा तो मुझे घर में रख ही लेगा। वो खिड़की वाले साइड से घर के अंदर एंट्री लेता है। तभी उसको कमरे के अंदर जिंता और वो बच्ची दिखती है जिसका नाम था इरुरु। कौन जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है, जिंता उसके ऊपर सडनली अटैक कर देता है और उसकी बैंड बजा देता है वो तो। देन फिर हमें इचिगो की छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो इचिगो और रुकिया है ना वो छुट्टी के टाइम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। रुकिया इचिगो को बोलने वाली थी कि मुझे जल्दी से जल्दी ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा, सोल सोसाइटी मेरे पीछे पड़ी है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में आओ, इसलिए मुझे जो अर्थ है ना उसको छोड़ना पड़ेगा और सोल सोसाइटी लौटना पड़ेगा। लेकिन ये सब बोलने से पहले ही वहाँ पर कौन आ जाता है और मतलब वो उन दोनों कन्वर्सेशन के बीच में डायरेक्ट घुस जाता है। तो रुकिया अपनी बात पूरी नहीं कर पाती है। कौन रोते हुए एकदम रुकिया की गोद में चढ़े आता है और रोते हुए बोलता है कि ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है ना ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसने जिस तरीके से मेरी डिसरिस्पेक्ट करी ना आज के दिन, मैं ये डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं भूलूंगा। और घर से सुंदर चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। मैंने घर को कभी छोड़ने के बारे में ना सोचा है ना सोचूंगा, आज से मैं घर में ही रहूंगा। फिर जो अपना कौन है ना उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है। तो जो अपना इचिगो और रुकिया है ना वो उसको ओरेहिदा के पास लेके जाते हैं और बोलते कि भाई तू इसकी सिलाई कर दे। ओरेहिदा भी अपनी सुई और वो धागा निकालता है और अपनी स्किल दिखाते हैं कौन के ऊपर, और कौन को जिस तरीके से वो तैयार करता है लोग हंस हंस के पागल हो जाते हैं भाई।
कौन सच में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है यार। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उरुहारा को वापस से दिखाया जाता है। उरुहारा जो था ना वो बाहर आता है और अपनी बिल्ली को खाना खिला रहा होता है। वैसे तो वो बिल्ली जो रहती है ना वो उरुहारा की मैसेंजर रहती है और वो उरुहारा को बोलती है कि रुकिया के ऊपर खतरा आने वाला है। सोल सोसाइटी ने रुकिया के ऊपर एक ऑर्डर कमिट कर दिया है जिसकी वजह से जो सोल सोसाइटी के सोल रिपर्स है ना वो रुकिया को ढूंढ रहे हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है इचिगो के घर का। यहाँ पर जो इचिगो है ना वो अपने घर में रुकिया को ढूंढ रहा होता है डिनर के लिए पूछने के लिए, लेकिन जो रुकिया है ना वो इचिगो का घर छोड़ के चली जाती है। रुकिया रास्ते से जा ही रही होती है तभी 2-3 लोग ना उसका मतलब लोकेशन ट्रैक करते हैं और उसका फुटेज बना रहे होते हैं। और ये लोग वही लोग हैं जो सोल सोसाइटी से आए हैं रुकिया की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कि रुकिया ह्यूमन वर्ल्ड में इतने टाइम से रुकी क्यों है और वो क्या कर रही है। This guys, we have completed our episode number 15 of Bleach. तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। कुछ वीडियो में कमी रही होंगी तो भी कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय। सो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो कि इचिगो का घर छोड़ के भाग रही होती है। भागते भागते वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है क्योंकि उसको जो मोमेंट थे ना जो उसने इचिगो और उसके दोस्त लोगों के साथ बिताए स्कूल के, वो याद आ रहे थे और वो काफी ज्यादा इमोशनल होके भाग रही थी। भागते भागते रुकिया के सामने एक रेंजी नाम का शिनगामी आ जाता है और वो सडनली रुकिया के ऊपर अटैक कर देता है। रुकिया बाल बाल बचती है उसके अटैक से। रेंजी रुकिया को देख के बोलता है, रुकिया तुम सोल सोसाइटी से काफी ज्यादा टाइम से भाग रही थी लेकिन आज तुम मेरे सामने आई गई। जब थोड़ी देर तक रुकिया रेंजी की बात का जवाब नहीं देती है ना तो रेंजी समझ जाता है कि रुकिया ने जो अपनी सोल पावर है ना वो किसी ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर कर दी है। तभी रुकिया के पीछे से एक और सोल रिपर आता है जिसकी प्रेजेंस फील करके रुकिया भी शॉक हो जाती है। ये जो दूसरा वाला शिनगामी है ना ये काफी ज्यादा हाई लेवल का शिनगामी है और ये रुकिया का भाई भी है। इसका नाम ब्याकुअर कुचिकी है। रुकिया जो है ना अपने भाई को देख के काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसको पता चल जाता है उसका भाई जो है ना वो रूल्स का काफी ज्यादा पक्का है और उसने जो क्राइम किया है ना उसके लिए उसका भाई उसको हार्ड पनिशमेंट देगा। फिर रेंजी बोलता है रुकिया को कि ह्यूमंस को अपनी पावर देना सोल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है और तुम्हें तो ये बात पता ही होगी ना रुकिया, और इस क्राइम की जो सजा है ना वो सिर्फ मौत है, तुम्हारी भी और जिस ह्यूमन ने तुम्हारी पावर ली है उसकी भी। रेंजी रुकिया के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो ही रहा होता है तभी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक होता है। वहीं दूसरी ओर से ये जो अटैक जिसने किया था ना वो अपना ओरेहिदा था। ओरियो वहां पर आता है और बोलता है कि तुम लोग कैसे लोग हो, तुम एक लड़की के ऊपर हमला कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं भी किससे उम्मीद रख रहा था कि वो एक लड़की को नहीं हर्ट करेंगे, तुम जैसे शिनगामी ना ऐसे ही काम कर सकते हैं। फिर हमें इचिगो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिगो कॉन को ढूंढ रहा होता है तो कॉन उसको एक टॉयलेट के पीछे बंधा हुआ दिखता है। वो कॉन को खोलता है, फिर वो कॉन को कमरे के अंदर लेकर आता है जहाँ पर जो कॉन रहता है ना वो काफी ज्यादा बास मार रहा होता है तो इचिगो उसके ऊपर अपना परफ्यूम छिड़कता है। देन फिर कॉन चिल्ला के इचिगो को बोलता है कि रुकिया घर से भाग गई है, हमें उसको जल्दी से जाकर ढूंढना होगा। रुकिया ने एक टेबल पे एक लेटर छोड़ा है जिसको तुम पढ़ो और पता लगाओ कि रुकिया है किधर। इचिगो वो लेटर उठाता है और उसको पढ़ने का ट्राई करता है लेकिन उसके अंदर जो कोड लैंग्वेज लिखी होती है ना वो इचिगो को समझ ही नहीं आ रही होती कि रुकिया ने लिखा क्या। वो वर्ड्स को जोड़ता है और ट्राई करता है प्रोनाउंस करने का लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि रुकिया ने लिखा क्या उस लेटर के ऊपर। थोड़े समय तक मेहनत करने के बाद इचिगो को फाइनली उसका मैसेज समझ में आ जाता है जो उसने लेटर पे लिखा है और वो रेडी हो जाता है रुकिया को ढूंढने के लिए। तभी वहां पर उरुहारा आ जाता है और बोलता है, इचिगो क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। देन फिर हमें वापस से वही फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओरेहिदा रहता है ना वो काफी बुरी तरीके से जमीन पे पड़ा होता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा होता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी रेंजी ने। रेंजी जो है ना वो अपने फाइनल मूव के लिए जा ही रहा होता है लेकिन तभी वहां पर इचिगो आ जाता है और अपने मूव से ना रेंजी को दूर कर देता है ओरेहिदा से। रेंजी समझ जाता है ये वही ह्यूमन है जिसको रुकिया ने अपनी पावर दी है। देन फिर स्टार्ट हो जाती है इचिगो और रेंजी की फाइट। दोनों की फाइट काफी अच्छी चल रही होती है लेकिन जो रेंजी रहता है ना वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला सोल रिपर रहता है। वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है और इचिगो को बहुत भारी तरीके से हर्ट कर देता है। फिर रेंजी बोलता है कि मैंने इचिगो से बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। रुकिया तुझे बचाने के लिए भागी थी घर से और तू उसे ही बचाने आ गया। अब तो तुम दोनों की मौत मेरे हाथों निश्चित है। फिर रेंजी बोलता है कि रुकिया को बचाने का सिर्फ एक तरीका है, इचिगो तुम मर जाओ तब रुकिया की पावर उसके पास आ जाएंगी और उसकी जो सजा है ना वो कम हो जाएंगी। देन फिर रुकिया का जो भाई है ना वो बोलता है कि मैं इस लड़के को जानता हूँ, मैंने इसे देखा है, तुम वही हो ना जिसने थोड़े समय पहले एक मैन ऑफ ग्रांडे को हंट किया था। ये सब सुन के ना जो रेंजी रहता है वो काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो बोलता है कि ये कमजोर ह्यूमन कैसे मैन ऑफ ग्रांडे को हंट कर सकते हैं। देन फिर जो रेंजी रहता है ना वो इचिगो से पूछता है कि तुम्हारे ज़ेम्पाटो का नाम क्या है। इचिगो बोलता है ज़ेम्पाटो क्या होता है। तभी रेंजी बोलता है हर शिनगामी की जो ज़ेम्पाटो है ना उसका एक ना एक नाम होता है,
तुम्हारी वाली का क्या नाम है? जैसे कि मैं इनवुक करके अपनी स्वॉर्ड को अपने रियल फॉर्म में ला सकता हूँ और उसकी फुल पावर यूज कर सकता हूँ। देन फिर जो रेंजी रहता है ना, वो अपनी जैम्पाटो का नाम लेता है और उसकी जैम्पाटो एक सांप के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। देन फिर वो अपनी सांप वाली वो जो स्वॉर्ड रहता है ना, उससे इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है और इचिगो जो है ना, वो उसका अटैक रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से इचिगो भारी डैमेज पहुंचता है इचिगो को और इचिगो के कंधे से काफी ज्यादा खून निकलने लग जाता है। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अब एपिसोड नंबर 16 ऑफ ब्लीच। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।